हाय फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम हुआ है 63 शिफ्ट का, हम लोग उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम लोग हर एक क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट अप्रोच में देखेंगे और कैसे आप समय को कम से कम में क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम लोग उसका देखेंगे कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरंभ में रेखा ने इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 24 घंटा में पूरा कर सकती है, लेकिन उस दर से केवल 8 घंटा तक ही कार्य करती है। देखिए कहने का क्या मतलब है, रेखा 24 घंटा में कार्य को पूरा कर सकती है लेकिन वह 8 घंटा ही कार्य करती है। 8 घंटा में वो कितना काम कर ली होगी? 8/24, यानी 8 घंटा में वो 1/3 काम कर ली होगी। 8 घंटा में 1/3 काम कर ली होगी तो शेष काम 3 में से, अगर 3 काम में से एक काम वो कर ली तो काम बचा कितना? 2। कितना काम में से? 3। शेष काम, इस शेष है 2/3 शेष। और उसके बाद बोल रहा है कि 2/3 काम को ना वह 9 घंटा में पूरा कर सकती है। कितना घंटा में? 9 घंटा में। 2/3 काम 9 घंटा में, तो पूरा काम कितना में? 27/2 घंटा में। 27/2 घंटा। अब बताइए यहाँ से 1/3 काम है, यहाँ से 27/2 है, तो टोटल काम कितना हुआ? 1/3 प्लस 27/2। काम कितना हुआ? 27 से 81, 2 84/6। इसे करना में कितना है? देखिए इस रेखा को एक ही कर अवधि में कार्य को पूरा करना है, यानी कितना से भाग? 1 से, यानी कितना घंटा लगेगा? 14 घंटा। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 210 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% हानि का मतलब समझते हैं? यह 210.80 जो है, ये जो कितना परसेंट का वैल्यू? 15% की हानि, इसका मतलब ये 85% का वैल्यू है। बेचना उसे 9.5% के लाभ पर है। देखिए कोई सामान अपने आप में 100 होता है, एक 9% लाभ का मतलब 109.5, यानी बेचना उसे 109.5। दशमलव के बाद एक जीरो बैठा सकते हैं। देखिए दशमलव हटाइए, दशमलव हटाइए तो कितना जाएगा? 2 जीरो नीचे। इसमें भी दशमलव हटाइए तो कहाँ जाएगा? 2 जीरो नीचे। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 17 से 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। 17 से काटिए, 17 से काटिएगा 17 बचे 85, इसको काट दी 17 से। 17 एकम 17 बचा के 40, 17 दूना 34, 17 चौका 68, 17 हाँ 124 सही है। अगर हम इसको उसके बाद भी काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट सकते हैं, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, 219। अब एक बात देखिए आप, अब यहाँ से गुना नहीं करने लग जाना। देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 9। 9 से 4 में गुना कीजिए, कितना? 9 4 जा 36। लास्ट में 6 आने वाला, किस ऑप्शन में? सेकेंड। बस इतना ही करके निकल जाना, इससे आगे आपको करना ही बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यानी स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में तय किया? 7 घंटे में। यानी स्कूटर की चाल कितना हो गया? 7 3 21, 3 7 5 35। स्कूटर की स्पीड हो गई 35, स्पीड है ये, स्पीड स्कूटर की स्पीड हो गया कितना? 35। अब क्या रहा है, वह इलेक्ट्रिक साइकिल, अब जो है कोई इलेक्ट्रिक साइकिल है, इलेक्ट्रिक साइकिल से स्कूटर की चाल की 3/7। स्कूटर की चाल कितना है? 35। स्कूटर की चाल है 35, 35 का 3/7 यानी कितना? 7, यानी 15 से चलेगा। 15 से चलेगा तो 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 15 गुने 4 यानी 60 किलोमीटर। बच्चा वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। एक ट्रेन है और एक कार है। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। अगर कार चलता है 100 तो ये चलता है 150। 50% का मतलब 1/2, यानी कार अगर 2 चलती है तो ट्रेन कितना चलती है? 3 चलती है। कार अगर 2 चलती है तो ट्रेन चलती है 3। ये की क्या चीज़ का रेशियो है? ये आपका स्पीड का रेशियो है। दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से ए के लिए रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी पर एक ही समय पर पहुंचती है। यहाँ से डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस जो है फिक्स है, तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा हो जाएगा, 2:3। ये आपका टाइम हो जाएगा। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय 12 मिनट, यानी समय में अंतराल 12 मिनट है। यहाँ समय में अंतराल कितना है देखिए तो
समय में अंतराल है 1, 1 का वैल्यू 12। कार का देखिए पूछ किसका रहा है, कार की चाल। तो कार की चाल कितना है 3, 1 के वैल्यू 12, तो 3 के वैल्यू हो गया 36 मिनट। बताइए यहाँ से कार कितना दूरी तय किया, तो दूरी निकालिए, डिस्टेंस दूरी निकालिएगा, तो 2 गुने 36 मिनट है, घंटा में बदलेगा 36/60, काट दीजिए 6 से, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, 2 से काटिएगा 5, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 6/5, लेकिन दिया कितना है दूरी 81, यहाँ से कितना हो जाएगा दूरी, तो 6/5 के वैल्यू 81, तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के वैल्यू आपका हो जाएगा 81 गुने 5/6। लेकिन कार का चाल कितना था, स्पीड कितना था 2, कितना से गुना 2 से गुना, 2 से 6 3 बार में, 3 से 81 27 बार में, 20×100 और 7×35, 135 किलोमीटर प्रति घंटा किसका स्पीड हो गया, कार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, क्या कह रहा है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। x है और y है, x है और y है, i का अनुपात x का 4 है और y का 5 है। ठीक, x है y है, i इसका 4 है और इसका 5 है। क्या करा, पिछले वर्ष से इस वर्ष की इनकी आयु का अनुपात, मान लीजिए कि 4x था, ये 5x था। पिछले वर्ष और से उनकी आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 था पिछले वर्ष का। ये भी दिया हुआ है पिछले वर्ष का ही, पिछले वर्ष से इस वर्ष का। मान लीजिए कि पिछले, यहाँ पे दिया हुआ है कि पिछले वर्ष 4x था, इस वर्ष मान लीजिए कि P A है, इस वर्ष मान लीजिए कि इसका आयु P है, आय जो है P A है, का अनुपात कितना दिया है 3/4। P A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चौका 16/3x। ओके, अगला बात देखिए, इसमें कह रहा है कि दूसरा कंडीशन y जो है पिछले वर्ष का 5x से अभी का P B का आय का अनुपात कितना दिया है, से अनुपात है 2/3, PB के बराबर कितना हो जाएगा 15x/2। ये वर्तमान है, वर्तमान में इसका पिछले वर्ष से वर्तमान का आयु 3/4, पिछले वर्ष से वर्तमान का आयु 2/3, सॉरी आयु नहीं है, आय है 3/4 2/3। बताइए यहाँ वर्तमान ये भी है, वर्तमान ये भी है, यानी 16/3 x प्लस 15/2, लेकिन टोटल योग आएगा कितना है 15 154 पर 2 जीरो, यहाँ 16 दूना 32 और 15 दिए 45, यानी 77x/6 का वैल्यू कितना है 154 पर 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं। 77 से काटिए 2, यानी 6 दूना 1200, 1 यूनिट का वैल्यू जो है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1200 आ गया। इसी में भी रख दीजिए, आप काट दीजिए, यहाँ रखिएगा 1200, यहीं पे रख दीजिए। पी ए बराबर कितना है, पी ए बराबर है, इधर बना देते हैं, पी ए का मान जो है देखिए, पी ए बराबर था 16/3 गुने x का वैल्यू कितना 1200, 3 से 1200 कटेगा कितना बार में 400, यानी 16 जगह 6400 आ गया। कितना आ गया, x की वर्तमान है 6400, ये x था इसलिए इधर रखें 6400। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुएं ए और बी, दो वस्तु है ए है और बी है, दोनों को कितना में खरीदा है 1250 रुपया में खरीदा है, ये दोनों का ही सीपी है। अब क्या रहा है कि ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से 75 कम था तो ए का क्रय मूल्य, देखिए आप हमको बताएंगे, हम आपको बता रहे हैं कि आप तो इसको एक्स मान के बना ही सकते हैं, वह इसका प्रोसेस जो होगा वह लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपके सामने में दिख रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आप हमेशा हिट एंड ट्रायल का यूज कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन का यूज करना सीखें। पहला ऑप्शन आप हमेशा पहला ऑप्शन लीजिएगा। पहला ऑप्शन ऐसा नहीं है कि इसका आंसर पहला ही है, लेकिन आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। स्टार्टिंग एक से कीजिएगा। 1250 मान लीजिए कि ए है, ए और बी, पहला ऑप्शन लेके देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो आंसर पहला ही है। मान लीजिए कि ए का क्रय मूल्य 550 था, दोनों के मिला के 1250 था, इसका कितना बचा 700 बचा। वेरीफाई करते हैं। ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर। अच्छा 15% के लाभ पर ए को 20% की हानि पर 10% 55 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा 110। 110 550 में से अगर आप 110 घटा लेते हैं तो कितना बचता है, इसे 20% की हानि, 20% की हानि पर
इसको कितना पर, इसको आपको बेचना है बी को 15% के लाभ पर, 15% के 20% घटाइएगा तो कितना होगा, ई हो जाएगा 440, ई हो जाएगा 15, 15 से 90, 15 से 105, 105 जुड़ेगा नहीं 805। अब कंडीशन मिला वेरीफाई कीजिए, बी का विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य 805, बी का विक्रय मूल्य यानी 805, ए का विक्रय, बी का ए के विक्रय मूल्य 440, 440 के दोगुने यानी 880 से 75 कम है क्या, देखिए तो 75 कम है, सही बात है, वेरीफाई हो गया। यानी ए का क्रय मूल्य कितना था 550, बी का क्रय मूल्य 700। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कर रहा है, ए और बी, ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में खाली कर सकता है, बी 15 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि सी 12 मिनट में भर सकता है, सी 12 मिनट में भर सकता है। एलसीएम ले लीजिए 60, 6 से इधर क्षमता 6, ये हो जाएगा ये -6 -4 और ये हो जाएगा 5। ठीक, क्या कह रहा है, जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, ए और बी को 4 मिनट, अच्छा 1 मिनट में ए और बी कितना खाली कर देगा 10, 4 मिनट में कितना खाली किया होगा 40, 40 खाली किया होगा, ओके। फिर उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है, अब ए को बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है, तो बताइए अब 40 खाली हो गया है। ठीक, अब कितना से भरेगा, कितना से भरेगा, 1 से भरेगा, इसको बंद कर दिया 1 से भरेगा, 40 को भरने में कितना टाइम लगेगा 40 मिनट। क्वेश्चन खत्म था, इजी था। क्या कह रहा है, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है। बेलन का आयतन वॉल्यूम होता क्या, बताइए पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना दिया है 20 गुने 20 गुने एच कितना है 7, काट दीजिएगा, आंसर कितना आ गया 8800। आसान क्वेश्चन था, आंसर कितना है 8800। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए धनराशि और फिर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि का साधारण ब्याज में अंतर 55 रुपया कम होता है। आप एक बात बताइए, 10% से अगर हम 3.5 वर्षों के लिए लगाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 35%, 3.5 वर्ष के लिए, और 9% से अगर हम 4.5 वर्षों के लिए लगाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 9 पचे 9 चौका 36 और 9 पचे 45, 40.5, 40.5। बताइए यहाँ से डिफरेंस कितना का है 40.5% हो जाएगा, 5.5% का डिफरेंस है, लेकिन है दिया कितना 55, दशमलव घटाइए 10 जाएगा, 55 से 55 एक बार में, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू 10 आ गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, देखिए बनाते हैं। 4/5 है तो 4/5, पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑफ का काम होता है, किसका काम होता है ऑफ का। 4 तिहाई 12 1 13/4, यहाँ कितना है 13/4 गुने 8/13, 13 से 13 कटेगा, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, यानी 4/5 गुने कितना हो जाएगा, ये ऊपर 2/1 है, गुना को बदलेंगे तो 1/2, यानी कितना हो जाएगा 4 यहाँ से ऊपर चलेगा 4 2 यानी 4/10 हो गया, आया कितना 4/10। आगे देखिए, मतलब इतना का वैल्यू 4/10, यहाँ से माइनस आता माइनस 2/5 में इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से 8 - 7 यानी 1/56, 1/56 बट्टा में 8 7 15/56, 56 से 56 कटिए यानी 1/15, कितना आया 1/15 गुने 1/15 गुने 7 चौका 28 और 2 30/7, कितना है 30/7, 15 से 30 यानी 2/7, इतना का वैल्यू कितना आया 2/7 आया, आपको कितना आया 2/7। इसका वैल्यू कितना आया 3/5, इसको भी काटिएगा तो आ जाएगा 2/5, यानी 5/5 यानी 1/5, 1 - 2/7, 7 - 2 यानी 5/7 आपका आंसर। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट रुक, पीसी लो हो रहा है।
इसको चार्ज में लगाते हैं, 5/7 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 10 तक हम लोग कर लिए, आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम कंसेप्ट बहुत आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर रहा है? 9 संख्या का औसत। देखिए 9 संख्या जो है, 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 20.6 दिया हुआ है। ओके, उसमें से 3 संख्या का औसत, 3 संख्या का एवरेज 26.1 है और अन्य 3 संख्या का एवरेज 15.2 है। अब एक बात बताइए कि एवरेज है, 9 संख्या के एवरेज 20.6 है, इसका क्या कहने का मतलब है कि हर एक बच्चा के पास 20.6 रहा होगा, हर एक बच्चा के पास 20.6। यानी यहाँ से बताइए 3 संख्या ए हुआ, 3 संख्या ए हुआ, टोटल कितना संख्या हो गया? 6 संख्या हो गया। यानी शेष 3 बच्चा जो होगा, शेष जो 3 बच्चा होगा, शेष 3 बच्चा, क्या उसके पास भी 20.6 रहा होगा? 20.6 रहा होगा, एकदम सही है। अब बताइए ये 3 बच्चा 20.6 होना चाहिए, लेकिन वो ले कितना लिया? 26.1। यानी एक बच्चा 5.5 ज्यादा ले लिया, एक बच्चा 5.5 ज्यादा ले लिया है। बच्चा कितना? 3, यानी ज्यादा कितना ले लिया? 16.5, यानी ज्यादा कितना ले लिया? 16.5 ज्यादा ले लिया। कंडीशन 2 में देखिए, एक बच्चा के पास होना चाहिए 20.6 लेकिन लिया 15.2, यानी 5.4 कम लिया। एक बच्चा 5.4 कम लिया तो 3 बच्चा कितना? 5.4 गुने 3, यानी 16.2 जो है कम लिया, 16.2 कम लिया। यही बात है, ये ज्यादा ले लिया, ये कम ले लिया। इससे क्या मतलब क्या है कि ये ज्यादा कितना लिया, इसमें से इसको घटाइएगा नहीं, यहाँ से डिफरेंस कितना है? 0.3 जो है ये लोग ज्यादा ले लिया। अगर ये तीनों मिलके 0.3 ज्यादा ले लिया है तो इसके पास तो 0.3 कम आया होगा, इसके पास 0.3 क्या होगा? कम आया होगा। लेकिन कै बच्चा के लिए? 3 बच्चा के लिए। दशमलव घटाइए, 30 जाएगा, 3 से 30, 10 एक बार में, यानी 0.1 घट जाएगा, यानी 0.1 घट जाएगा, यानी दशमलव ऊपर जाएगा तो यानी 20.5 एवरेज हो रहा होगा। आसान क्वेश्चन था, समझ गए। ऐसा कंसेप्ट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? देखिए 273, 312 और 351 का महत्तम समापवर्तक x है तो x का मान, इतने याद रखिएगा कि HCF कभी भी डिफरेंस से बड़ा नहीं आ सकता, डिफरेंस से बड़ा नहीं आ सकता, डिफरेंस से बड़ा नहीं आ सकता, बताइए यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है? 273 और 312, इधर 23, 273 और 312, ये 312 और 273, या आप ये दोनों में डिफरेंस निकालिए, जो भी होगा ना। ये 273 और 312 में कितना का डिफरेंस है? 273 को 7 देंगे तो कितना? 280, अब 20 यानी 27 ई हुआ, अब 12 ई हुआ, यानी 39। यहाँ से डिफरेंस कितना है? 39। यानी HCF 39 फिक्स है कि 39 होगा, काहे कि HCF कभी भी डिफरेंस से बड़ा डिफरेंस से छोटा नहीं आ सकता, डिफरेंस से छोटा नहीं आ सकता। यानी HCF जब भी आएगा तो 39 आएगा। 39 किसके बीच में? 35 और 40 के बीच में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए भिन्न को प्रतिशत के अनुपात में बदले। देखिए 75 है तो 75, परसेंट का मतलब बटा 100, 17 गुने हो जाएगा 100। 25 से काटिए, 25 दिए 75, 25 चौका 100, यानी 3:68 आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 14। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर कितना कर दिया? 1264 कर दिया। बताइए तो उसके द्वारा दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करें। और 1422 से घटाकर कितना कर दिया? 1264 कर दिया। बताइए कि कितना घटाया है? 1264 को 36 दे दीजिएगा तो 1300 हो जाएगा, और 122 यानी 6 2 8 3 2 5, 158 कम कर दिया। आपको नहीं घटाने आया। देखिए 1422 था, कर कितना दिया? 1264। अगर इसको हम 36 दे देते हैं तो 1300 हुआ, इधर से 122 था, 6 2 8 3, 158 रुपया का छूट दिया। कितना पर? 1422 पर गुने कितना हो जाएगा? 100। आप इसको काट लीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 11.11%। ठीक है, ऐसे अनुमान भी आप लगा सकते हैं। काटिए 2 से, हम आपको काटना भी सिखाते हैं। देखिए काटिए 2 से, 7 दूना
7 दूना 14, 79 हो जाएगा। 7 से काटी इसको 2 से काटे हैं 711। अब एक बात बताइए, ये हुआ कितना 7900 बट्टा 711। अगर आप इसको देखिए यहाँ ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, 10 बार लगाते हैं, 10 बार में लगाते हैं तो 7110 जाएगा। अगर इसको हम 11 बार में लगाते हैं तो 11 बार में तो 11 7 77, 11 कम 11 से में 11 यानी 121, यानी 7800 के आसपास जाएगा 11 बार में लगाएंगे। अगर देखिए 12 ऑप्शन में 12 बार में लगाएंगे तो 12 7 84, या 8400 है नहीं, यानी फिक्स है कि कितना बार में लगेगा 11 बार में। क्वेश्चन 15 देखिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए अच्छा एक बात याद रखिए, पहले भाग उसके बाद ही गुना। 60 है तो 60 बटा कितना 16, 60 बटा कितना कर दीजिएगा 60 बटा 16 गुने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से कटेगा 8, 4 से काटेगा 15, 15 बटा 2। इसका मतलब इतना का वैल्यू कितना आ गया, इतना का वैल्यू आ गया 15 बटा 2। इधर लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। 76 भाग है तो भाग, 19 बचे, पहले ऑफ का काम, 19 बचे 95, ये कितना हो गया 95, यानी 76 बटा 95, 19 चौका 76, 19 बचे 95, यानी 4 बटा 5, 4 बटा 5 माइनस तो माइनस 15 बटा 8 गुने 21 में से 4 जाएगा तो -4, माइनस ये हो गया 3, भागे हो गया यानी गुने 1 बटा 53। ई माइनस और ई माइनस बन के बन जाएगा प्लस, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, यानी 15 बटा 2 माइनस 4 बटा 5 प्लस 15 बटा 2 माइनस 3 गुने हो गया 1 बटा 53। 15 बटा 2 है तो 15 बटा 2 माइनस एलसीएम ले लीजिएगा, इधर 3 बटा 1 इधर ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 10। 5 से 10 2 बार में, 4 दूना 8 प्लस 2 से 10 5 बार में, 15 बचे 75 माइनस 3, 2 से 10 5 बार में, 15 बचे 75, 5 से 10 2 बार में 8 गुने हो जाएगा 1 बटा कितना 53। 15 बटा 2 माइनस हो जाएगा 75 है 8 है 75, देखिए 75 हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया इधर 75 और 8, 75 5 80, 83 माइनस 80 बटा 80 और ये बटा हो गया 10, 75 5 83 माइनस 3 80 बटा 10, यानी 8 गुने 1 बटा 53। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 बचे 35, 37 बटा 5 आ जाएगा। देखिए जगह की कमी है। आगे देखिए, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात करें जिनमें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोला बनाया जा सकता है। कभी भी जो संख्या निकालना हो बटा के नीचे और जो बनाया जाए वो हमेशा ऊपर। व्यास जो है डायमीटर अगर 18 है तो त्रिज्या कितना रहा होगा, त्रिज्या 9 रहा होगा, सही है। अच्छा गोला का आयतन होता क्या है, वॉल्यूम 1 बटा वॉल्यूम 2, गोला का आयतन 4 बटा 3 पाई आर, क्या पूछ रहा है गेंदों की संख्या ना 4 बटा 3 पाई आर क्यू बटा 4 बटा 3 पाई आर क्यू, 4 बटा 3 4 बटा 3 से खत्म, पाई से पाई खत्म, आर क्यू आर 9 गुने 9 गुने 9, अब बटा बनाना है उसका 2 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या होगा 1 गुने 1 गुने 1, 9 का क्यू 729। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 100 गो स्टूडेंट था जिसका एवरेज कितना था 80 था, 15 गो छात्र का ऊपर से एवरेज 84 है और 15 गो छात्र का नीचे से एवरेज 74 है, ठीक है। अब एक बात बताइए, एवरेज का क्या मतलब होता है कि 100 गो स्टूडेंट के पास 80 रुपये हैं, यानी प्रत्येक बच्चा के पास 80 होगा, यानी यहाँ से बच्चा कितना पूरा 15, यहाँ से बच्चा पूरी गया 30, बच्चा यहाँ से हो गया टोटल 30। अच्छा बताइए जो 70 बच्चा उसके पास भी तो 80 होगा, सही है। अब एक बात बताइए कि 80 होना चाहिए था लेकिन हो कितना गया 84, यानी एक बच्चा के पास कितना ज़्यादा है +4, 15 बच्चा के पास कितना ज़्यादा होगा +60, ठीक। होना चाहिए 80, है कितना 74, एक बच्चा कितना कम लेके गया 6, 15 बच्चा कितना कम लेके जाएगा -90, यानी ये दोनों मिला के कितना कम ले गया -30 कम ले गया, ये दोनों मिला के कितना कम ले गया -30, ये -30 कम लिया तो मिलेगा किसको, ये मिलेगा इस 70 गो बच्चा को, सब में बटेगा 30 जो बटेगा वो 70 में बटेगा। 3 बटा 7 कितना होता है
सॉरी पिन में बताएगा नहीं, सब में जुड़ जाएगा इतना। ये -30 कम लिया तो इसको आके मिल जाएगा, यानी 80 है तो 80 3/7 का मतलब होता है 0.43, यानी 0.80 प्लस 0.43 यानी हो जाएगा 80.43। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 3 संख्या है A, B और C। पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, तीसरी अगर 100 है तो पहली संख्या 130 है, दूसरी संख्या तीसरी से 40 कम है, दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है, यानी कितना है 60। कह रहा है पहली संख्या यानी 130 और पहली और दूसरी का योग 190 का अनुपात पूछ रहा है, यानी 13/19। आसान क्वेश्चन था। अगला देखते 19 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई। देखिए वस्तु की कीमत 100 था, फिर उसके बाद कितना हुआ 120 हुआ, फिर दूसरा साल फिर तीसरा बार 20% वृद्धि हुआ। 20% की वृद्धि मतलब 120 का 10% होता है 12, यानी 24 वृद्धि यानी 144 हुआ। फिर 20% वृद्धि हुआ, फिर 20% वृद्धि यानी 14.4 यानी 28.8। 144 में 28 पॉइंट कितना जुड़ गया 8 8 8 4 12 2 हासिल 1 14 2 16 1 17, इतना ही होगा, यानी हो गया 172.8 हो गया। अब क्या कह रहा है कि तीसरे और चौथे वर्ष में इनकी कीमत का अंतर 86.40 था। तीसरे और चौथे वर्ष कितना अंतर था, यहाँ से घटाइएगा तो 28.8 का अंतर आएगा, लेकिन बोल कितना रहा है 28.8 का वैल्यू 86.40 80, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 86.40 बट्टा 28.80। इसका पूछ रहा है, दूसरे साल का पूछ रहा है, यानी कितना दूसरे साल 120 का वैल्यू पूछ रहा है, दशमलव से दशमलव गया, 10 से 10 गया। ठीक, आप इसको काट सकते हैं 12 से, 12 दूना 12 से काटिए 12 दूना 24, 4 12 चौक 48, 24 से काट दीजिएगा कितना बार में जाएगा 36 बार में, 360 है आंसर। कितना है 360। क्वेश्चन आगे देखिए 20 नंबर। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, रेट जो है 8% है। ठीक, 13,000 रुपया उधार लिया, प्रिंसिपल कितना है 13,000 रुपया, टाइम कितना है 2 साल है, समान किस्त में देना है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट। आप इसको तो 1 सेकेंड भी नहीं लगा के बना सकते हैं। और 8% है, यानी 100 था, हुआ कितना होगा 100 से कितना हो गया 108 हो गया। 4 से काटिए तो इसको 25 होगा ही। अब 4 से काटिए 4 दूना 8 2 27, 25 से हुआ होगा 27 पहले साल फर्स्ट ईयर, यानी जो भी आंसर होगा किस्त का मतलब ई प्रिंसिपल होता है किस्त होता है, यानी 9 से कटना चाहिए। ऑप्शन एक ही है कि 9 से कट रहा है। अगले साल भी उसको हुआ होगा 25, अगला साल हो गया 625 से कितना 729। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त ना समान होना चाहिए, प्रत्येक समान किस्तों में, यानी किस्त समान होना चाहिए। अगर इसको हम किस्त समान करने के लिए इसको 27 से गुना करेंगे तो इसको भी कितना से गुना करेंगे 27 से गुना करेंगे। ठीक, पता है 25 से गुना करिएगा 27 में तो 25 के स्क्वायर 625 यानी 62। देखिए 27 का मतलब क्या है गुना करना है बताते हैं। देखिए 27 का मतलब है 25 + 2 में गुना करना है किससे 25 से। 25 के स्क्वायर 600, 25 + 50 यानी 675, इधर हो गया 675। पता है यहाँ से कितना हुआ टोटल प्रिंसिपल 600 600 1200 यानी 1300। 1300 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13,000। एक का वैल्यू कितना हुआ, एक का वैल्यू हुआ 10। किस्त की संख्या कितना था 729, ये तो 729 यानी 729। एक यूनिट का वैल्यू 10 था यानी 7290। क्वेश्चन 21 देखिए, एक दुकानदार ने 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, उसमें से वह एक जोड़ी को 15% के लाभ पर बेचता है और दूसरे जोड़ी को 5% की हानि पर बेचता है। एक जोड़ी को 15% लाभ का मतलब था पर कोई सामान 100 का बेचा होगा कितना में 115 में बेचा होगा। ठीक, काट दीजिएगा। कोई सामान होगा 20 का, वह बेचा होगा कितना में 23 में। अगला बार देखिए क्या कर रहा है 5% की हानि पर कोई सामान होगा 100 का बेचा होगा कितना में 95 में। इसमें 20 से हो गया होगा 19, कितना 20 से हो गया होगा 19। क्या कह रहा है उसके बाद बताइए आप। कह रहा है कि विक्रय मूल्य में अंतर 140 का है। यहाँ से विक्रय सीपी था, ये जो है ई वाला लाइन सीपी क्रय मूल्य था, ए वाला था विक्रय मूल्य। यहाँ से विक्रय मूल्य में अंतर कितना का 19 से हो गया 23, यानी 4 का वैल्यू 140। एक का वैल्यू कितना होगा 4 × 3 = 12, एक का वैल्यू 35।
पूरे सौदे में बताइए वो खरीदा कितना में 40 में, बेचा कितना में 42 में, कितना का लाभ हुआ +2 का, 2 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 35 है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 यूनिट का वैल्यू 2 गुने 35 यानी 35 दूना 70। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पी ने 1200 रुपये में एक वस्तु को खरीदी, 1200 रुपये में खरीदा और क्यू को 15% के लाभ पर बेचा। पी जो है वह कितना में खरीदा था 1200 में, क्यू को बेच दिया है 15% की प्रॉफिट पर, 15% की 10% होगा इसका 120 और फिर 5% 60 यानी 180, यानी 1380 में वह बेचा है किसको क्यू को। क्यू जो है इसको आर को बेच रहा है 1449 में। 1380 को अगर हम 20 दे देते हैं 14 से नहीं इधर 49, यानी 49 और 20 कितना हो जाएगा यानी 79 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ से यहाँ जाइएगा कितना का 79 का, कितना में ई बगल वाला पे कितना में 1380 में परसेंट निकालने कितना 100, 10 से 10 79 से 2 बार में और 2 से 10 कितना बार में 5 बार में, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 5% का। क्वेश्चन में आगे देखिए, रेशियो क्वेश्चन है, दूर वाला का दूर वाला से गुना पास वाला का पास, कितना हो जाएगा 6 गुने 25/100, 25/100 बराबर है 5x, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से 25 5 बार में, इस 5 से काट दीजिए इसको 20 बार में, 3/10 यानी 0.3 बराबर x। आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, 3 संख्या 4:3:7 के अनुपात में इसका HCF 100 है। हम बोले थे आपको कि संख्या होता क्या है, संख्या कैसे निकलता है। अगर आप HCF में ना अनुपात से गुना कर दीजिएगा तो आपको संख्या मिल जाएगा। पता है अनुपात 4 है, संख्या कितना हो जाएगा HCF 6 है, ये संख्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसी का योग पूछ रहा है ना, यहाँ से योग कितना है देखिए 7 3 10 4 14, HCF है 6, 14 6 84। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट जो है 8% है, प्रिंसिपल जो है कितना है 50,000 है, 50,000, टाइम कितना है 1 ईयर है। ओके, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से तो समझना होगा, अर्धवार्षिक रूप से यानी 6 महीना पर देना है तो रेट 4% हो जाएगा और टाइम 2 क्वार्टर हो जाएगा। ठीक, 4% से 2 क्वार्टर का सक्सेसिव लगाइएगा। सक्सेसिव क्या होता है x + y + xy बटा 100, वैसे लगाइएगा 4 + 4 + 4 गुने 4/100 यानी 8.116%, यानी 50,000 का 8.16% कितना होगा निकालिए, 4 गो 0 से 4 गो 0 खत्म हो जाएगा, यानी 816 यानी 4080 रुपया बढ़ जाएगा। था कितना था उसके पास 50,000, बढ़ कितना गया 4080 यानी इतना हो गया 54,080। यहाँ ऑप्शन है बी ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग टोटल क्वेश्चन को बेसिक एवं शॉर्टेस्ट अप्रोच से देखें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी समझने में प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट दोस्तों के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही कमेंट शेयर करते रहिए। अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे किसी और दिन।